स्थित सीके बिरला हॉस्पिटल में एक दुर्लभ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई। यह सर्जरी एक 56 वर्षीय महिला पर की गई जिसके पेट में 2 गर्भाशय थे। यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें रजोनिवृत्ति के दौरान असामान्य रूप से रक्तस्राव होता है। मरीज 50 वर्ष के आयु वर्ग में थी और अत्यधिक रक्तस्राव की शिकायत के साथ अस्पताल में आई थी। सीके बिरला हॉस्पिटल के गायनोकोलॉजी विभाग की डॉक्टर अरुणा कालरा ने उस महिला की जांच की और मिनिमल एक्सेस विधि द्वारा उसका इलाज किया, जिससे उसे काफ़ी कम पीड़ा हुई और तेज़ी से स्वास्थ्य लाभ मिला। डॉक्टर अरुणा कालरा ने कहा कि इस समस्या के कारण मरीज को गर्भाधारण से संबंधित जटिलताएं हो चुकी थी और समय पूर्व प्रसव के कारण उनके पहले शिशु की मौत हो गई थी। Also last year opened a hospital in Delhi, in West Delhi, Punjabi Bagh area. Both these hospitals, the three key focus areas for CK Birla Hospital is one, exceptionally good quality of clinical care. Right, one of the best in the world. We follow international standards in terms of protocols and processes. Second, brand and the Birla Group things for the patient, and integrity for us is of very high value. So these are the three things as a hospital we stand. साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट सीके बिरला हॉस्पिटल की डायरेक्टर पोस्ट पर हूँ और बहुत सारी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी और वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन वी आर डूइंग ऑल दीज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स एंड केसेस। मैम, कितना दुर्लभ ऑपरेशन था ये आपने जो किया है? क्या पहला केस था और महिला को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? रेयर केस था और ऐसे केसेस बहुत कम डायग्नोस हुए हैं और ट्रीट हुए हैं अभी तक, और लैप्रोस्कोपिकली बहुत कम लोगों ने इस चैलेंज को लिया है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, और बहुत फुल रिकवरी जो पेशेंट की हुई है उसके लिए ये एक दुर्लभ उपलब्धि ही मानी जाएगी। और पेशेंट को तकलीफ़ जो अच्छा नहीं रहा और वो भी डायग्नोस नहीं हो पाया कि क्यों नहीं रहा, और 2 बार सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ा, वो भी वर्टिकल इंसिजन जो खड़े टांका का ऑपरेशन होता है, और ये तब भी नहीं डायग्नोस हुआ कि ये क्यों करना पड़ा ऐसा। उसके बाद जो पोस्ट मेनोपॉजल उनको परेशानियां शुरू हुई, और अगर इस तरीके का केस मिस हो जाता, दूसरा यूट्रस आधा एक पूरा निकाल के वो रह जाता, तो उसके बाद अगर उसमें कुछ कैंसर हो जाता तो जो दूसरा सर्जन है वो कभी उसको ज्ञात ही नहीं होता कि ये यूट्रस है जो कि रह गया है। क्या सिम्टम्स है इसके जो पहले से इलाज कराने से पहले जो है कोई पहचान सके और जल्द से जल्द पहुंच सके? इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। जो हमारा पेशेंट आए वो तो उनकी हिस्ट्री से हमें समझ में आया, मगर अगर किसी को 2 यूट्रस हैं और एक यूट्रस का माउथ बंद है तो पेशेंट को पीरियड शुरू होने, जब 12 साल की उम्र में पेशेंट को शुरू हुआ तो उसको इतना पेन होगा कि उनके मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर ही नहीं आ पाएगा। किसी किसी को रिपीटेड अबॉर्शंस होंगे, बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, प्री टर्म लेबर हो जाएगा, और कईयों को इनफर्टिलिटी भी होती है। तो ये सारी जो यूट्रस डबल यूट्रस है इसके साथ ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट कर सकते हैं पेशेंट, मगर हमारा पेशेंट जो है वो इन स्पेसिफिक सिम्टम्स से है जो मैंने अभी बताया। मैम, क्या मैसेज देना चाहोगे जिस तरह से जागरूकता को लेकर? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके को कोई भी तकलीफ़ होती है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड, हमारी जो यंग मदर्स हैं उनकी बच्चियां आजकल 10-12 साल पर पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं उन्हें, या ख़ुद की भी वो मेनोपॉजल तकलीफ़ों को कि पीरियड्स इसी तरीके से जाते हैं इर्रेगुलर होके, कभी आए कभी नहीं आए, इनको नॉन सीरियसली मत लीजिए। बच्चे का अगर 2 यूट्रस हैं या एक यूट्रस का माउथ बंद है तो उसका गंदा ब्लड भरता रहेगा उसके अंदर, और वो एक बहुत बड़ी तकलीफ़ एंडोमेट्रियोसिस हुई। तो अब जैसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है गूगल वगैरह पे, तो सब यही कहते हैं गूगल वगैरह कि इमीडिएटली यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। तो क्या हुआ कि जैसे मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो हमारा एक फ्रेंड है जो कि डॉक्टर हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी मुझे प्रॉब्लम हुई है तो मुझे अब किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो उन्होंने डॉक्टर अरुणा कालरा का नाम रिकमेंड कर दिया, और डॉक्टर अरुणा कालरा से हमने अपॉइंटमेंट ले ली, और फिर हम इनके पास, उन्होंने जो भी इनकी वो थी, उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए, अल्ट्रासाउंड वगैरह, और जो भी इनकी फाइंडिंग्स थे उसके बेसिस पे फिर हमारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करा दी। बट मेरा यही मैसेज है टू ऑल द विमेन कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो
लिसन टू योर बॉडी, इमीडिएटली गो एंड शो योरसेल्फ टू द डॉक्टर। तो कैसा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? सर्जरी को हुए 5 हफ्ते हो गए हैं, सो आई एम फीलिंग मच बेटर, एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर। और जो फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शन दी थी, आई एम फॉलोइंग देम रिलीजियसली। और ये मेरा मैसेज बाकी विमेन को भी रहेगा कि टेक इट ईजी। पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको फॉलो करो, क्योंकि इट विल बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन। मैम आप तो ठीक हो गए खैर चलो इस बीमारी से, मगर इस दिशा में कोई काम करना चाहेंगे आप उन महिलाओं के लिए जो नहीं पहचान पाती है, इलाज नहीं करा पाती? अगर कोई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो बिल्कुल करेंगे। ठीक। यस, अवेयरनेस होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।